जैमसी की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे परंपरा पालन का प्रश्न, और ये हमें देखने को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय में। यदि आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ जरूर खोलिए। परंपरा परंपरा पालन का प्रश्न, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय। आपके पास भी ऐसा ही की बाइबल है तो 25 नंबर पेज के ऊपर डायरेक्ट भी आप खोल सकते हैं। हमेशा की तरह हम इसको पहले उर्दू में पढ़ेंगे और इसके ठीक बाद इसको हिंदी में पढ़ते हुए इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर का पूरा वचन सुनना है वो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है और शैतान चाहता है कि आप पूरा वचन न सुने। सिर्फ 5 से 7 मिनट का ही ये छोटा सा वीडियो है। तो आइए पढ़ते हैं उर्दू में, और उर्दू में इसका शीर्षक रहेगा रिवायत मानने का सवाल। उस वक्त फरीसियों और फकीहों ने यरूशलेम से यीशु के पास आकर कहा, तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रिवायत को क्यों टालते हैं कि खाना खाते वक्त हाथ नहीं धोते। उसने जवाब में उनसे कहा, तुम अपनी रिवायत से खुदा का हुक्म क्यों टाल देते हो? क्योंकि खुदा ने फरमाया है, तो अपने बाप की और अपने माँ की इज्जत करना, और जो माँ बाप को बुरा कहे वो जरूर जान से मारा जाए। अगर तुम कहते हो कि जो कोई बाप या माँ से कहे, जिस चीज का तुझे मुझसे फायदा पहुंच सकता था वो खुदा की नजर हो चुका है, तो वो अपने बाप की इज्जत न करे। बस तुमने अपनी रिवायत से खुदा का कलाम बातिल कर दिया। ए रियाकारो, यशायाह ने तुम्हारे हक में क्या खूब नबूवत की है। ये उम्मत जुबान से तो मेरी इज्जत करती है, मगर इनका दिल मुझसे दूर है, और ये बेफायदा मेरी परस्तिश करते हैं, क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। परमेश्वर का वचन उर्दू में सुने जाने पर परमेश्वर आपको आशीषित करे। और हिंदी में आप पढ़ते हैं परंपरा पालन का प्रश्न 15वीं आयत से हम इसको देखते हुए एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, और तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं? तो कुछ शास्त्री स्पेशल यीशु मसीह के पास आकर यीशु मसीह उसके चेलों की शिकायत करने लगे। बोले, जी यीशु मसीह जी की आप तो खुदा के बेटे हो और बहुत बड़े हो, और लोग आपके वस्त्र को छू लेते हैं तो चंगे हो जाते हैं, बड़े शक्तिशाली हो, बड़े ही मान सम्मान के योग्य आप, लेकिन आपने जो ये चेले चपटे बना रखे ना, ये जो गंदे लोग हैं, ये ना तो हाथ धोंदे ना नहांदे, ठीक है ना, ये ठीक से इनका कोई सिस्टम, और ये बिना धोए रोटी खा ले, इनका योग्य रोड़ा है। आप इन्हें समझाते क्यों को नहीं? पूरी दुनिया ने तो आप बड़ी बड़ी बातें बताओ, ऐसा ना करो ऐसा ना करो, तुम नरक में जाओगे, शैतान से बचो, लेकिन आप अपने चेलों ने समझाते कौन, बिना दाए रोटी खा ले। तो इस बारे में आपके विचार है? तो तीसरी आयत में यीशु उनको उत्तर देते हैं। तो यीशु ने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो? तो यीशु मसीह बोला, भाई तुमने कह तो दिया भाई मेरी यीशु मसीह है वो बुजुर्गों की परंपराओं को टालते हो, लेकिन वो तो सिर्फ खाने पीने में ही गलती करते हैं, लेकिन तुमने अपनी परंपराओं के चक्कर में पड़ के न और परमेश्वर की आज्ञा को टाल दिया, वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हें ना पहाड़ में बड़ी दिखी, बाढ़ में बड़ी को नहीं दिखी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई माता या पिता को बुरा कहे वह मार डालेगा। यीशु मसीह यहाँ पर बताते हैं कि तुम क्यों आज्ञाओं को, परमेश्वर की आज्ञाओं को टाल देते हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुमसे कहा था कि जो कोई अपने मम्मी पापा का आदर सम्मान नहीं करता है वो मार डाला जाए। अपने माँ बाप का मान सम्मान न करना, उनका इज्जत न करना, उनका ध्यान न रखना बहुत ही सीरियस किस्म का एक क्राइम है, और इस क्राइम की सजाए मौत है। पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने माता या पिता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका है। एक बार ये नोट। तो यीशु मसीह यहाँ पर बता रहे हैं कि तुम में से कुछ तो ऐसे बंदे हैं कि अपनी माता पिता को सेवा नहीं करते और उनका ध्यान नहीं रखते। वो कहते जी आपके ऊपर जो खर्चा होना चाहिए था ना वो हमने अपना 10 को पास्टर जी को दे दिया, और अब आप अपना खर्चा नहीं खुद चलाओ जी, हमारा बस का रोग नहीं। अपने माँ बाप को इतना एक प्रकार से साइडलाइन कर देते हैं, तो वह अपने पिता का आदर न करे। इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर को वचन को टाल दिया है। तो तुमने तो बस एक ही बात कहना है कि जो तुम्हें लाभ पहुंच सकता था वो हमने परमेश्वर को चढ़ा दिया। मम्मी पापा जी अब आप ओल्ड एज होम में जाओ, वहां पर अपनी सेवा कराओ। तो
इस बात को तुम कहकर है परमेश्वर की आज्ञा को टाल देते हो। परमेश्वर की आज्ञा है कि अपने माता पिता को आप सम्मानजनक स्थिति में रखो, हमेशा उनका ध्यान रखो, हमेशा उनकी स्वास्थ्य का ध्यान रखो, लेकिन तुम है कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते हो। एक कपटियो, यशायाह ने तुम्हारे विषय में ठीक भविष्यवाणी की है। तो यीशु मसीह उनको कहता है, हे कपटियो, ठीक है, भ्रम फैलाने वाले, नालायकों, यशायाह भविष्यवक्ता ने तुम्हारे विषय में ठीक ही कहा है। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन से दूर है। ये वे लोग हैं। एक शेर याद आ गया मुझे, वो सुनाता हूँ मैं तुझे, आप लोगों को। सॉरी। हाले दिल क्यों न कहूं मैं दीवानों से, हाले दिल क्यों न कहूं मैं दीवानों से, ये तो वो लोग हैं जो अपनों के हैं ना बेगानों के। ये तो वो लोग हैं जो अपनों के हैं ना बेगानों के। ये शेर गालिब का है, लेकिन यशायाह इसी विषय में क्या कहते हैं, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। तो परमेश्वर का ये आदर मान सम्मान होठों से ही करते हैं, लेकिन मन से ही परमेश्वर का सम्मान नहीं करते हैं, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। और इसके अलावा परमेश्वर आगे क्या कहते हैं कि ये व्यर्थ ही मेरी पूजा अर्चना आराधना करने में लगे रहते हैं, क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं, और ये व्यर्थ मेरी पालना करते हैं। और क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्म उपदेश कह के सिखाते हैं, और मैंने कोई आज्ञा नहीं दी इस प्रकार की। और ये कहते हैं जी ये तो परमेश्वर की आज्ञा है, जबकि आज्ञा इनकी खुद की ही है, खुद ही ने आज्ञा बना ली और मेरे नाम से ये लोगों को पेश कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो ये आज्ञा दे रही है, तो वो तुम पालन करोगे तो स्वर्ग में कैसे जाओगे। मैंने कुछ ऐसी आज्ञा दी नहीं है। उन आज्ञाओं को ये जो बड़े पास्टर लोग हैं, बड़े जो समझदार लोग हैं, ये लोगों को बताते हैं। ये खुद तो मरेंगे, बाकी लोगों को भी नरक में जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का जो वचन है वो बड़े ही सोच समझ कर मानिए। बाइबल क्या कहती है इसके अकॉर्डिंग। चलिए, सिर्फ सीधे सीधे जो पास्टर क्या कहता है, और पास्टर को ही अपना खुदा मत मान लीजिए। कुछ अपने कान खुले रखिए, कुछ अपनी आंखें खुली रखिए, और कुछ अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने ही स्वरूप में बनाया है। थोड़ा आप भी सोचिए और थोड़ा आप भी समझिए, और परंपरा पालन से बढ़कर परमेश्वर की जो आज्ञा है उनका पालन करने के प्रति अपने आप को दृढ़ रखिए। आज के इन वचनों की तरह परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। सबको जय मसीह की जय हिंद।